Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are all hale and hearty over there and you are getting along with your studies. We have finished reading chapter number 9. Chapter number 9, it's page number 102. Maggie's first reader. Now we have to deal with the comprehension part. It's part A. Answer these questions briefly. You have been given some questions. The first question you have been given is, why was Maggie Gregory considered the best housewife in the neighborhood? अब देखो ये क्वेश्चन जो बनाया गया है why के साथ है और हेल्पिंग was भी लगाया हुआ है. मैगी ग्रेगरी was considered यानी उसको समझा जाता था. अगर इसको प्रेजेंट में लिखेंगे तो मैगी ग्रेगरी इज कंसिडर्ड हो जाएगा. तो जैसे हेल्पिंग वर्ब इस MRB के साथ जो डिफरेंट वर्ब्स होते हैं उनके साथ वर्ब का थर्ड लगा सकते हो आप. उससे क्या होता है, यानी देखो द चेयर इज़ ब्रोकन, द रूम इज़ डेकोरेटेड, इस तरह से कि यानी किया हुआ है, टूटा हुआ है और कुछ भी. द बर्ड इज़ इंजर्ड यानी बर्ड ज़ख्मी है. तो इस तरह से है, कोई चीज़ है कहने के लिए आप ये चीज़ है वो चीज़ है. माई होमवर्क इज़ रिटन, मेरा होमवर्क लिख लिया है. तो इन चीज़ों के लिए आप हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या करते हो, वर्ब का थर्ड यूज़ करते हो. तो उसके बाद क्या बोला, कंसिडर द बेस्ट, व्हाट शी वाज कंसिडर्ड द बेस्ट हाउस वाइफ इन द नेबरहुड, यानी हमसाये में उसको बेस्ट नेबरहुड क्यों समझा जाता था. आप उसका जवाब देखो, ठीक है. इसका जवाब देखो, मैगी ग्रेगरी वॉज कंसिडर्ड द बेस्ट हाउस वाइफ इन द नेबरहुड. ये तो हुआ पहले से ही. बिकॉज शी वॉज सो फिजी. सो फिजी का क्या मतलब बोला था आपको, समवन हु इज़ वेरी कंसर्न अबाउट स्मॉल डिटेल्स, यानी जो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं उनको फिजी कहते हैं. एंड हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनत करने वाली और हाँ ठीक है, बहुत ही यानी हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखने वाली थी. उसके बाद क्या है, देयर वॉज ऑलवेज ए राइट गुड ओल्ड फैशन विफ. अब विफ क्या बोला था, ए लाइट स्मेल, जो एक हल्की सी खुशबू आती है. हमेशा जो है एक सही किस्म का जो है पुराने किस्म का सही एक्सेलेंट. राइट गुड का मतलब है एक्सेलेंट, ओल्ड फैशन पुराने किस्म का विफ यानी हल्का सा स्मेल आता है. और होम बेक्ड ब्रेड, कौन सा ब्रेड का, होम बेक्ड. ये देखो ये कंपाउंड वर्ड है, ये भी कंपाउंड वर्ड है. विफ को डिफाइन किया है, किस किस्म का विफ है, ओल्ड फैशन. तो यह होता है कंपाउंड वर्ड एज एन एडजेक्टिव. ये भी कंपाउंड वर्ड एज एन एडजेक्टिव क्योंकि होम बेक्ड ब्रेड कैसा है, घर में बना हुआ है. तो अराउंड हर होम उसके घर के करीब होता है एट टी टाइम. एंड चाय के पीने के वक्त यानी 3-4 बजे हमेशा ये खुशबू आता है. एंड हर होम देखिए वॉज मस्ट बी सुख वॉज भी है. होम वॉज ऑलवेज ग्लिसनिंग, हमेशा चमक रहा होता है. इन द रोज बिफोर 7 in the morning, 7 बजे से पहले उसका घर, गली में जो रोज होते हैं ना घरों के, उसमें चमक रहा होता है. ठीक है, बिफोर इन द मॉर्निंग बिफोर शी फेल अंडर द स्पेल ऑफ प्रिंटेड बुक्स, यानी उसको जब पढ़ाई का चस्का नहीं लगा था, जब उसको रीडिंग से इतनी मोहब्बत नहीं थी, तब उससे पहले ये सब कुछ वो करता था, इसलिए उसको क्या समझा जाता था, बेस्ट हाउस वाइफ समझा जाता था. ठीक है बेटा, यहाँ से तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया. द सेकंड क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड इज व्हाट वाज ओ फादर ऑफ लाइटीज एडवाइस टू मैगी. अब फादर ऑफ लाइटी ने मैगी को क्या एडवाइस दिया, तो ये एक्टिव पैसिव में लिखा जाता है. इंशाल्लाह ग्रामर में फिर कभी समझाएंगे. तो यहाँ पे क्या है, फादर ऑफ लाइटी एडवाइस इन मैगी ग्रेगरी दैट शी मस्ट लर्न टू रीड. उसका ये एडवाइस था कि वो क्या करे. फादर ऑफ लाइटी एडवाइजर, उसने एडवाइस दिया कि मैगी ग्रेगरी दैट शी मस्ट लर्न टू रीड. दिस वाज व्हाट ही एडवाइज्ड. ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन हो गया, व्हाट इफेक्ट, क्या असर हुआ डिड रीडिंग द फर्स्ट स्टिफ बेक्ड बुक. अब देखो ये फिर से कंपाउंड वर्ड यूज किया है. बुक कैसा है, स्टिफ बेक्ड, उसका बैक साइड जो है वो मोटा है और बिल्कुल ही यानी बाइंडिंग किया हुआ किताब है. हैव ऑन मैगी, अब मैगी पे क्या असर रखा. द इफेक्ट ऑफ रीडिंग द फर्स्ट स्टिफ बेक्ड बुक. अब यहाँ रीडिंग द फर्स्ट स्टिफ बेक्ड बुक है, वॉज दैट शी वॉज कम्प्लीटली लेफ्ट स्पेल बाउंड. स्पेल बाउंड मतलब क्या होता है कि उसके सारे अटेंशन को उसने क्या कर दिया, अपनी तरफ मबजूल करके रखा, तवज्जो को एक मरकज पे रखा. उसको कहते हैं कम्प्लीटली स्पेल बाउंड, छोड़ दिया. मतलब लेफ्ट मतलब पूरी तरह से उसको क्या छोड़ दिया, उसके तवज्जो को एक जगह पे लाकर छोड़ दिया उसको. अब उसके कंसीक्वेंट होता है, यानी उसके रिजल्ट में, उसके नतीजे में क्या हुआ, देयर एग्जिस्टेड नेदर टाइम नॉर प्लेस फॉर मैगी. अब ना ही मैगी को अब टाइम का पता है कि घर में क्या पकना है, क्या करना है, ना जगह का पता है कि किस जगह पे बैठकर पढ़ना है या किस जगह पे बैठकर क्या करना है. ये हो गया तीसरा क्वेश्चन. ठीक है, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द डील स्ट्रक बिटवीन मैगी एंड अदर्स टू रिड्यूस हर रीडिंग. उसकी रीडिंग को कम करने के लिए
उन लोगों ने क्या डील स्ट्रक किया लो, ठीक है। टू रिड्यूस हर रीडिंग हैबिट द डील स्ट्रक बिटवीन मैगी एंड अदर्स वाज दैट दे सेट असाइड एवरी थर्सडे फॉर हर रीडिंग फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट अंटिल हर आइज एक। जब तक उसकी आंखें दर्द ना करे तब तक पढ़ने के लिए उन्होंने हर थर्सडे को मिडनाइट टू मिडनाइट उसके लिए ये डील स्ट्रक किया कि तुम मिडनाइट से मिडनाइट तक पढ़ते रहना का हेडे, जब तक तुम्हारी एक मतलब दर्द, जब तक तुम्हारे आंखें दर्द ना करें तब तक इसको पढ़ते रहना, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ इज व्हाई डिड हैरी एंड टिमोथी गो चेजिंग आफ्टर फादर ऑफ लैटी ए सेकंड टाइम। अब दूसरी बार ये लोग फादर ऑफ लैटी के पीछे क्यों पड़े, टिमोथी और हैरी जो है बेटा और बाप जो है वो क्यों पीछे पड़ गए, दोबारा उसके पीछे क्यों दौड़े। आप देखो आगे क्या लिखा है। हैरी एंड टिमोथी वेंट चेजिंग फादर ऑफ लैटी बिकॉज दे वर अलार्म्ड एंड वरीड। वो बिल्कुल परेशान हो गए थे और एकदम से दंग रह गए थे। अलार्म मतलब हैरान हो गए थे वो, क्यों, बाय मैगीज आइडिया ऑफ गिविंग अप रीडिंग, कि मैगी ने क्या कहा अब मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, तो इसमें छोड़, अब तो पढ़ने से तो वो परेशान थे, लेकिन उसके आगे और एक मसला था, वो क्या था, एंड स्टार्टिंग राइटिंग बाय हरसेल्फ, और उसने कहा कि मैं खुद लिखूंगी, क्योंकि अक्सर बुक में कुछ होता ही नहीं कहा उसने, विच मेंट दे हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। इसका मतलब ये था कि उन्हें अब सारा घर का काम क्या करना था, खुद ही करना पड़ता, ठीक है, क्या करना होगा, सारा घर का काम खुद ही करना होगा। अब इसलिए वो लोग फादर ऑफ लैटी के पीछे दोबारा जाते हैं कि आपने क्या कर दिया, इसका कुछ करो, लेकिन उसका कुछ होने वाला तो नहीं था। एक्चुअली द टीचिंग द चैप्टर टीच यू अबाउट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, यानी हमने सोचा हुआ है कि माँ बाप हैं तो बस ऐसे ही हैं, तो ये कहा दे रियलाइज एक्चुअली इन द एंड द फादर इन द सन रियलाइज दैट द सो मेनी थिंग्स देयर टिमोथीज मदर यूज टू डू फॉर देम। तो उन्हें तब रियलाइज़ होता है जब वो उसने छोड़ दिया, घर का काम करना छोड़ दिया, तब उनको पता चला कि खाना कैसे बनता है, ठीक है। तो कीप इट टिल हियर, वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास, द बी पार्ट एंड द अदर्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, खुदा हाफिज़।